बॉडी बनानी है ना तो जिम जाने से क्यों डर रहे हो? लोगों के ताने क्यों सुनते हो? आखिर फिर क्यों घुट घुट के मर रहे हो? तुम्हारा डाउट है कि मेहनत करके भी क्या बॉडी बन पाएगी? तुम शुरुआत तो करो, फिर देखना जिंदगी कैसे बदल जाएगी। एक ऐसा इंसान जिसकी बॉडी कहने के लायक नहीं थी, वो इतना दुबला पतला था कि लोग उसकी बॉडी को देखते ही उसकी मजाक बनाया करते थे, उसको ताना मारते थे और उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। लोगों को उसके टैलेंट और विचारों की कोई कदर नहीं थी। उसे दुनिया में होते हुए भी उसे ना होने का एहसास होता था। ऐसी स्थिति में कोई भी इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, शायद मैं और आप भी। इस लड़के ने न तो हार मानी और न ही डिप्रेशन में गया, बल्कि उसने ठान लिया कि वह बताएगा कि अट्रैक्टिव बॉडी क्या होती है। उसने जिम जाना शुरू किया। कुछ ही सालों में उसने ना सिर्फ बॉडी बनाई बल्कि ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसके बारे में उसने खुद ने नहीं सोचा था। दुबली पतली बॉडी वाले इस लड़के ने बॉडी बिल्डिंग में बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटाते हुए मिस्टर इंडिया का खिताब जीता। जब मैंने पहली बार इसकी कहानी सुनी थी तब मुझे मालूम हुआ कि अट्रैक्टिव बॉडी का क्या महत्व है। आखिर क्यों हर इंसान को अपनी बॉडी को कम से कम फिट तो रखना ही चाहिए जिससे आप पर कोई हंसे ना। दोस्तों, इसलिए जब मैंने ये कहानी सुनी तो मेरे मन में विचार आया कि इस कहानी को आप लोगों तक शेयर करूं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपकी बॉडी बनाने की इच्छा हो या ना हो, लेकिन इच्छा जागेगी जरूर, क्योंकि इस वीडियो में आप फिट बॉडी के महत्व को जानने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप दुबले पतले हो, आपने कभी नोटिस किया है या नहीं कि लोग आप पर हंसते हैं? आपके सामने नहीं, आपके पीठ पीछे जरूर हंसते होंगे, आपके बारे में बातें करते होंगे। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप अभी दुबले पतले हो। अगर आप जन्म से ही आपकी बॉडी पतली है, यह सब आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप जिंदगी भर बॉडी को उसी तरह रख रहे हो तो यह पूरी तरह से आपकी गलती है। क्योंकि मानो या ना मानो, मगर किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी उसके स्वभाव और अच्छे विचार को देखकर जज नहीं करती, बल्कि आपकी बॉडी स्ट्रक्चर और आपकी बॉडी लैंग्वेज देखकर करते हैं। कड़वी है मगर दुनिया की सच्चाई है। लोगों को आपकी बातें, आपके विचार नहीं, सबसे पहले आपकी बॉडी अट्रैक्ट करती है। हाँ, सभी तो नहीं, मगर ज्यादातर लोगों का नजरिया ऐसा ही होता है। इसलिए लोगों के मन में अपना इम्पोर्टेंस, अपना महत्व बढ़ाना है तो अपने शरीर को एक अट्रैक्टिव बॉडी में बदलना ही पड़ेगा। और ये हाथ पर हाथ रखकर घर बैठे नहीं होगा। इसके लिए जिम जाकर खून पसीना तो बहाना ही पड़ेगा। हर्षित पांडे, कई लोगों को इनके बारे में पता ही होगा और कुछ को नहीं भी पता होगा। बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए यह नाम नया नहीं है। हर्षित इंडिया के जाने माने बॉडी बिल्डर हैं। इन्होंने मिस्टर इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, स्टील मैन ऑफ इंडिया जैसे दर्जनों खिताब अपने नाम किए हैं। लेकिन जितनी सरल इनकी कहानी लग रही है उतनी सरल नहीं है। इन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कई तरह की कठिनाइयों का सामना किया है। मुझे पता है कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें ज्यादातर लोग कॉलेज, स्कूल में पढ़ाई करने वाले होंगे। कुछ लोग सेटल भी हो चुके होंगे। तो आप यह मत समझ लेना कि आपका वक्त चला गया है। कोई भी इंसान नॉर्मल 50 से 70 साल तक जीता है। इतनी बड़ी जिंदगी में 1 साल भी बहुत बड़ा टाइम होता है मेरे दोस्तों। गौतम अडानी जो हमारे देश के बिजनेसमैन हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 2 से 2.5 साल पहले अडानी अंबानी से कोसों पीछे थे। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सिर्फ 1 साल में अडानी अंबानी को पीछे छोड़ देंगे। जब यह हुआ था तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन जब विश्वास हुआ तब यह भी विश्वास हो गया कि एक दिन बहुत बड़ा टाइम होता है जिसमें कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इसलिए बॉडी बनाने की होड़ में टाइम या उम्र को तो बीच में लाने की कोशिश मत करना। हर्षित भी कॉलेज में पढ़ाई करने वाला था। उसकी बॉडी भी अच्छी नहीं थी। लोग उस पर हंसते थे, लोग उसकी मजाक बनाया करते थे। कई दिनों तक ऐसा ही चलता देख उसने मन में ठान लिया कि असली अट्रैक्टिव बॉडी क्या होती है वो इन हंसने वालों को दिखा कर रहेगा। इसलिए उसने जिम ज्वाइन करने की सोची। जिस तरह किसी भी गरीब के पास पैसों की दीवार खड़ी हो जाती है, उसी तरह हर्षित के सामने भी दीवार खड़ी हो गई। क्योंकि हर्षित गरीब परिवार से था। हाँ, उसके पिता एक छोटी मोटी नौकरी किया करते थे। परिवार का सारा खर्चा उनकी सैलरी पर ही चलता था और कभी कभी तो वो भी कम पड़ जाता था। इस प्रकार की सिचुएशन में उसे घर से पैसा मिलना भी मुश्किल था। लेकिन उसने मन में ठान लिया था कि बॉडी बनानी है तो बनानी है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ जाए।
कहते हैं ना कि किसी भी काम को अगर दिल से करना चाहते हो तो रास्ते में आने वाली बड़ी से बड़ी चुनौती भी घुटने टेक देती है। हर्षित को भी बॉडी बनाने की दिल से चाहत थी। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन एक दूसरा रास्ता उसके सामने खुल गया। एक्सरसाइज के बदले वो जिम में जाता था और उस जिम की साफ सफाई करता था, जिम के ग्लासेस को साफ करता था, जिम ट्रेनर की गाड़ी को साफ करता था, ये सब काम करता था। लेकिन डाइट का क्या? हर्षित डाइट कैसे मेंटेन करता था? उसकी माँ उसे रोज 35 रुपए देती थी, जिसमें वो 30 रुपए अपनी डाइट पर लगाता था और बचे 5 रुपए की सेविंग करता था। उस वक्त उसके दोस्त ने भी उसकी मदद की थी। उसके दोस्त की अंडे की शॉप थी। वो हर हफ्ते 2 से 3 ट्रे अंडे हर्षित को प्रोवाइड करता था। हर्षित की शुरुआत की जर्मनी से पता चलता है कि किसी भी काम को आप दिल से करना चाहते हो और वो काम करने के लिए आपके पास पर्याप्त साधन नहीं हो, तब भी आप उस काम को करने के लिए निकल पड़ो। देखना साधन अपने आप तैयार होते चले जाएंगे, बस देरी है तो आपकी उस पथ पर चलने की। हाँ, एक बात तो थी कि उसने जिम सिर्फ बॉडी बनाने के लिए ज्वाइन की थी, ना कि किसी दूसरी वजह से। लेकिन यह डिसीजन उसकी किस्मत लिखने वाला था, यह उसने सपने में भी नहीं सोचा था। हर्षित की कड़ी मेहनत और उसकी लगन देखकर उसका ट्रेनर खुश भी हुआ और अचंभित भी। हर्षित ने कुछ ही महीनों में अपनी बॉडी को जबरदस्त तरीके से ट्रांसफॉर्म किया। ट्रेनर के कहने पर उसने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उसमें जीत गया। वो जिम में इसी तरह मेहनत करता रहा और छोटे मोटे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता रहा और हर बार वह जीतता चला गया। वो धीरे धीरे समझने लगा था कि बॉडी के साथ साथ उसका करियर भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और उसी वक्त जब वह कॉलेज के लास्ट ईयर में था, तब उसका एक्सीडेंट हो गया था। उसके पैर की 3 उंगलियां पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। उस वक्त डॉक्टर ने उसे बॉडी बिल्डिंग करने से मना कर दिया था। हर्षित कहते हैं कि उस वक्त उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उसने अपने दिमाग को अभी भी काबू में रखा था। उसने ठान लिया था कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाएं, बॉडी बिल्डिंग तो वह नहीं छोड़ने वाला है। इसी दृढ़ निश्चय के साथ उसने कुछ ही महीनों में फिर से बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी। और फिर किया था, फिर उसने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और गोल्ड मेडल जीता। बॉडी बिल्डिंग में स्टेट लेवल पर पहुंचा और वहां भी उसने गोल्ड मेडल जीता। हर्षित की इस कामयाबी से उसे दिल्ली के एक जिम में काम मिल गया, जिससे उसका सारा खर्चा चल जाता था। अब उसे नेशनल लेवल पर बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था, लेकिन तैयारी करने के लिए उसके पास इतना पैसा नहीं था। फिर से करियर के बीच कठिनाई की दीवार खड़ी हो गई। अब क्योंकि उसका निश्चय दृढ़ था, तो रास्ता तो तैयार होना ही था। वो जिस जिम में काम करता था, उस जिम में बड़े बड़े क्रिकेटर्स आते थे। उन्हीं में से एक थे विराट कोहली। हर्षित की विराट के साथ अच्छी खासी बातें होती थीं। बातचीत के दौरान विराट ने हर्षित से पूछ लिया, तुम बॉडी बिल्डिंग करते हो? तो उसने हाँ बोला। उसने आगे की कहानी विराट को सुनाई। अगले ही दिन नेशनल के लिए विराट ने उसे 2 लाख रुपए का चेक दे दिया। इससे हर्षित को न सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प मिली, बल्कि उसका हौसला भी 4 गुना बढ़ गया। नेशनल में उसने पार्टिसिपेट किया। ओवरऑल तो नहीं, बल्कि अपनी कैटेगरी में उसने गोल्ड मेडल हासिल किया और आगे तो उसने मिस्टर इंडिया का खिताब जीता। इसके अलावा आयरन ऑफ इंडिया जैसे कई अवार्ड उसने अपने नाम किए। और दोस्तों, चौंकाने वाली बात बताऊं, हर्षित ने कभी भी सिल्वर मेडल हासिल नहीं किया। उसने अभी तक जितने भी मेडल हासिल किए, उसमें सभी गोल्ड मेडल थे। और आप भी सोचो ना कि जिस इंसान ने जिंदगी में बॉडी बिल्डिंग बनाने का सपना तक नहीं देखा था, उसी फील्ड में वो बादशाह बन गया। बॉडी बनाना तो छोटी सी बात है, बस जरूरत है आपके जुनून की। अगर आपको ये मोटिवेशन वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ऐसी ही मोटिवेशन वीडियो पाने के लिए।